हेलो डिज़ाइनर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 15। और इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके इसे प्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कैनवा के इंटरफेस पे हूँ, होम पर। और डॉक्यूमेंट एंड ऑफिस क्रिएट करने के लिए आपको डॉक टैब पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दो दिखेंगे, दो ऑप्शन। स्टार्ट राइटिंग में आपको डॉक दिखेगा और डॉक टू डेस्क दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको टेम्पलेट दिखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखेंगे अलग अलग तरीके से। और उसके बाद यहाँ भी डॉक्स फाइल के टेम्पलेट दिखेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपका सारा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप चाहे तो ऐसे देख करके ले सकते हैं, या आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर एआई से क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप एआई से भी प्रॉम्प्ट्स डाल करके यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको टैग भी दिया गया है, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो हमें अभी जाना है डॉक में, और अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। राइट, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका हेडिंग कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, ये सारा यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। और आपने अगर अपने ब्रांड का फ़ॉन्ट डाला हुआ है, ब्रांडेड फ़ॉन्ट, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। यहाँ से आप फ़िल्टर भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको फ़ॉन्ट चाहिए। यहाँ से आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से कलर, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक्स, ये अंडरलाइन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये इंडेंट हो गया। तो अब हम लोग जो है चलते हैं टेम्पलेट पे। तो यहाँ एक आपको प्लस का बटन दिख रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्लस का बटन दिखेगा, ये क्विक एक्शन है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ से कंटेंट रेडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कंटेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेडलाइन लिखना है, सब हेडिंग लिखना है, टेक्स्ट बॉडी लेना है, टेबल लेना है, डिवाइडर लेना है, चेकलिस्ट लेना है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ें हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। या तो आप कंटेंट जेमिनाई से भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैजिक राइट से लिखता हूँ। यहाँ से आप वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अ वॉइस, वैसे ये प्रीमियम है, तो मैं सिंपली SEO 5, SEO टिप्स 5, SEO टिप्स। उसके बाद मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको जो है इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये हेडिंग के लिए रेडी हो गया। लेकिन हेडिंग है ये, तो
हेडिंग हमें ये क्यों चाहिए, हेडिंग में तो कुछ और डालना था, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ बॉडी पे जाना है। ठीक है, आपका हो गया। उसके बाद इसको नीचे आना है और यहाँ पर आना है और हेडिंग में डाल लेना है 5 CO टिप्स। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल सभी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको चाहिए होगा, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या आप विजुअल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों ने कंटेंट तो रेडी कर लिया, लेकिन डिजाइनिंग में अगर खुद से डिजाइन करने जाएंगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा। और हम लोग चूंकि कैनवा यूज कर रहे हैं, तो मैन्युअली बनाना ठीक नहीं है। टेम्पलेट पे जाना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टेम्पलेट पे जाना है और यहाँ आपको हेडर दिख रहा होगा, ये आपका हेडर हुआ। हेडर आपको अगर डालना है तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस जगह करना है। तो ये आपका हेडर हो गया। अब अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको कुछ तरीके से दिखेगा और यहाँ से आप चीज़ें चेंज करके सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें। एनिमेशन लगाना चाहते हैं एनिमेट भी कर सकते हैं, इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं, इवन सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर सेव पे क्लिक। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। उसके बाद नीचे आना है। जैसे नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे हेडर मिल जाएंगे। आप चाहिए तो जो भी आपको मर्जी है वो यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है तो इस पे ले जाना है। ठीक है, और इसको ऐसे करके डिलीट कर देना है। ये तो आपका हो गया हेडर। हेडर में बहुत सारा है, तो आप अपने लिए यहाँ से हेडर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड, यहाँ से बहुत सारा टैग है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डॉग चाहिए तो इस पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 2-3 डॉग दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको चाहिए होगा यहाँ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हमें ये न्यू रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। ये वैसे रिज्यूमे है, तो मैं इसको हमें करना है, तो मैंने ये वाला ले लिया। हो गया। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सिर्फ रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हो गया। अब चाहिए क्या, मुझे जो है हेडर दूसरा लेना है या इसको कस्टमाइज करना है। अगर आपको दूसरा हेडर लेना है तो सिंपली यहाँ जाना है और आपको जहाँ प्लेस करना है हेडर को आप कर सकते हैं। हो गया। और इसको आपको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कंटेंट एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना हो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप, ये टेबल है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये थ्री डॉट पे, जहाँ भी आप ले जाएंगे कर्सर, तो आपको यहाँ ऑप्शन होगा डिलीट टेबल, मर्ज सेल, ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम, मूव राइट, मूव लेफ्ट वगैरह वगैरह जो भी हो। यहाँ से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपने टॉप को। ठीक है, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट में ये जो नीचे है आउटलाइन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चीज़ों को आप नेविगेट कर सकते हैं। जो भी आपका हेडिंग सब हेडिंग है, यहाँ से आप चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट लेना वही है, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वो टेम्पलेट होना चाहिए। मैंने तो ऐसा ही रैंडम ले लिया है। ठीक है, आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लेना है, फॉर्मेट, और वहाँ एडिट करना है। जैसे आपको ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर देंगे इसे। ये वाला आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप जो आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ शेयर करने का ऑप्शन होगा, शेयर पे जाएंगे, और आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। A4 साइज आपका क्या चाहिए होगा, कैसे होगा, यहाँ आप वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब डॉक टू डेस्क पे आते हैं, और इसको हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और जो हम लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, तो हमारा ये कंटेंट रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये करने के लिए आपको मैजिक स्विच पे जाना है। ठीक है, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने लैंग्वेज में तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, हिंदी आ गया। तो आपको कैसे करना है, टोन ऑफ वॉइस का कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है और ट्रांसलेट पे क्लिक। तो ये ट्रांसलेट आपका हो गया। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँ कंटेंट को, तो आप क्या किस किस चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट के लिए, समरी लिखवाना चाहते, क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे और काम आपका शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ी सी टाइम लगेगी, चीज़ें हो जाएगी। तो आपने जो कंटेंट लिखा था, ठीक है,
उस कंटेंट को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, विद डिज़ाइन। ये देखिए कमाल का है ना। हमने जो लिखा था, जो कंटेंट डाला था, कितना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बस कंटेंट ही था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे कंटेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया और जो भी चीज़ें करनी है करके हमें ये एक सुंदर सा हमें ये डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। आप इसको डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एडिट करके और सेव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको मैजिक स्विच पे जाना है और इसको करना है आपको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपका प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो जाएगा। आपने ये जो ऊपर में है, ये जो योर ब्रांड लिखा हुआ है, ये जो कलर आप चूज किए होंगे, ब्रांड कलर, आपका जो ब्रांड कलर रहा होगा, ये वही है। आप यहाँ से वेरिएशन चूज कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप ये चूज कर सकते हैं। बाकी ये जो टेम्पलेट बना हुआ है, इस पे आप आइए और यहाँ देखिए कैसा इन्होंने बना के हमें प्रेजेंटेशन दिया है। आप वेरिएशन भी चूज कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए। तो देखिए जो भी है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्रिएट माई प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा। तो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है प्रेजेंटेशन रेडी हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ और हम लोग फिर से जनरेट करेंगे, ठीक है, फिर से कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं आउटलाइन डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे कंटेंट चाहिए होगा इसका, ठीक है, तो मैं जाऊँगा मैजिक स्विच पे और ट्रांसफॉर्म करूँगा और डिज़ाइन फिर से क्रिएट करना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, पहले ये हो जाने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। तो डिज़ाइन को ओपन कर लें, ठीक है। तो मैंने डिज़ाइन को ओपन कर लिया और इन्होंने हमें बना के दे दिया, ठीक है। हमने सिर्फ हेडिंग डाला था और सब हेडिंग डाला था, इन्होंने हमें बना के दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बात ये है, अगर आपको किसी चीज़ का कंटेंट चाहिए होगा, ठीक है, तो आप सिंपली अगर आप हेडलाइन लिखेंगे और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो आपको ये कन्वर्ट करके नहीं देगा। वो इसलिए बोलेगा क्या, थोड़ा आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपको क्या चाहिए। एटलीस्ट आपको हेडिंग सब हेडिंग डालने होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन तो है ही, समरी चाहिए या आउटलाइन भी ले सकते हैं। आपको जैसे जो भी चाहिए आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ आपको दो ऑप्शन देता है, एसेंशियल एसईओ टिप्स, वेलकम टू डॉग टू डेस्क। ये तो वो वाला है, ये तो अपना वाला है। तो ये जो हमने अभी क्रिएट किया, तो ये ओपन हो गया हमारा। ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो न्यू इन्होंने बना के दिया है, यही वाला यहाँ ओपन होगा। तो ये समरी बन करके रेडी हो गया।
अब अगर आपको इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैजिक स्विच पे जाना है और कन्वर्ट टू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है, आपको जैसा चाहिए। उसके बाद क्रिएट माई प्रेजेंटेशन, रेडी हो, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका इसमें बहुत सारा टाइम भी बचा, कंटेंट भी लिखना नहीं पड़ा। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, एआई का जो कंटेंट होता है वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ कंटेंट वेरीफाई कर लीजिएगा, सब चीज़ सारा चीज़ परफेक्ट है, तभी आप इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके डॉक्यूमेंट और ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई और चीज़ें अच्छी लगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक आप सीखते रहिए।